गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग जब एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। बच्चे जैसे ही आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड। और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ रहे थे। और बहुपद के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया था कि बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों से जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, आप सभी को जल्दी से आंसर करना है चैट सेक्शन के अंदर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 ये आप सभी के सामने कि हमारे पास में एक बहुपद है 3x+4 और आपको इसका मान बताना है x बराबर -1 पर इसका मान कितना होगा। जल्दी से बताइए कि सर 3x+4 हमारे पास में एक बहुपद है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए x बराबर -1 पर इसका मान कितना होगा। बताइए बच्चे जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर करना। सभी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन में करना। बच्चे सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन के अंदर करेंगे जल्दी से। ठीक है, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। सबसे पहले धर्मवीर कुमार के नाम से बच्ची का आंसर आ गया है। ठीक है, खुशबू वर्मा का आंसर आ गया है। पायल खान का आंसर आ गया है। सर नोट भी चेक कर लेना। मानवी वर्मा के नाम से नरेश खन्ना, डॉक्टर सोनी के नाम से, कंवार सिंह के नाम से। ठीक है, दिया शर्मा, बिल्लू। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है लेकिन पर अभी सभी बच्चों का आंसर तो नहीं आया है। काफी सारे बच्चों का आंसर आया पर सभी बच्चों का आंसर नहीं आया है अभी तो। अशोक यादव के नाम से बच्चे रहते हैं, आशू खान के नाम से बच्चे रहते हैं। और ठीक है बच्चे, संदीप सिंह के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है। मयंक सिंह के नाम से रहते हैं, नरेश के नाम से रहते हैं, निकिता के नाम से रहते हैं, ऋषभ के नाम से रहते हैं। काफी सारे बच्चे जो अभी रहते हैं। अब आप लोगों को जान करके बड़ी हैरानी होगी कि अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है लगभग लगभग किसी का भी सही नहीं है। लगभग लगभग किसी का भी सही नहीं है। अभी रवि रवि के नाम से एक बच्चे का आंसर आया है, रवि के नाम से, उनका आंसर ठीक है, सिर्फ पहला आंसर ठीक है रवि के नाम से। देखिए चेक कीजिए आप सभी बच्चे कि आप लोगों ने गलती कहाँ की है। सर हमें सॉल्व करना है 3x और उसके अंदर ऐड करना है 4 को। सर 3x का मतलब होता है कि सर 3 की गुणा x में करनी है और फिर हमें उसके अंदर 4 जोड़ना है। सर x की जगह -1 रखना है तो सर 3 की गुणा करनी है -1 के अंदर और उसके अंदर 4 को जोड़ना है। बच्चे 3 की गुणा -1 में करोगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा सर? ये -3 प्लस के 4। दोनों संख्याओं का चिन्ह अपोजिट है, बच्चे आंसर घटाकर आएगा। 4 में से आंसर एक आएगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बच्चे बड़ी संख्या 4 है और 4 प्लस के तो आंसर प्लस का 1 आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर हमारे पास में यही क्वेश्चन ऐसे होता, चलो बताना इसका आंसर कितना आएगा। अगर हमारे पास में यही क्वेश्चन ऐसे होता कि सर क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। बोले दिख रहा है लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। बताना है 3x -4 का मान बताना है x बराबर -1 पर। बताइए जरा 3x -4 का मान x बराबर -1 पे कितना होगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे सभी बच्चे। जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे सभी बच्चे। ठीक है, सबसे पहला आंसर धर्मवीर कुमार के नाम से आ गया बच्ची का। रवि का आंसर आ गया है। डॉक्टर सोनी, मानवी वर्मा, पायल खान, बिल्लू, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है और अभी तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आया है। ठीक है बच्चे, मानवी आपने आंसर अपना आंसर चेंज कर दिया है। आपने अपना आंसर चेंज कर दिया, आपने सोल्व भी करके देखा है ना सभी ने? ये जरूर बता देना कि सभी बच्चों ने सोल्व भी करके देखा है ना? यस सर। ठीक है, यस देखिए सर। हाँ बच्चे, आपके पास में एक क्वेश्चन था
इस तरह हमें सॉल्व करना है 3x और उसमें से -4 करना है। बच्चे 3x का मतलब है कि सर 3 की गुणा x में करनी है, फिर -4। बच्चे x का मान आपने लिख दिया -1 -4। बच्चे 3 की गुणा -1 में करोगे तो -3 आ गया, -4। दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान है तो आंसर जोड़कर आएगा। बच्चे 3 और 4 कितना हो गया 7, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। सर बड़ी संख्या 4 है, 4 माइनस के तो आंसर आएगा -7। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ये है। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए 3x² -3x का मान बताइए, x बराबर -1 पे कितना हो। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। 3x² -3x का मान बताइए, x इक्वल्स टू -1 पे कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। कीजिए सॉल्व। सर 3x² -3x सभी को दिख रहा है ना, 3x² -3x और x बराबर -1 पर आपसे पूछा गया कि बताइए बहुपद का मान कितना होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। चलिए पायल खान का आंसर आ गया है, धर्मवीर के नाम से बिल्लू का आंसर आ गया है, और निक हारिका राय के नाम से बच्चे का आंसर सबसे पहले आया है। चलिए खुशबू का आ गया है, राजबाला के नाम से, निकिता के नाम से, खुशबू वर्मा के नाम से। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। देखिए सर हमें इसके अंदर दो हिस्से सोल्व करने हैं। सर एक हिस्सा है एक हिस्सा है सर 3x² और सर दूसरा हिस्सा है -3x। सर इसका मतलब क्या है, सर 3 की गुणा हुई है x² के अंदर, माइनस सर इसका मतलब है 3 की गुणा हुई है x के अंदर। और हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से जानते हैं। सर x² का मतलब कितना होता है, सर x² का मतलब होता है x गुणा x, -3 गुणा x। बच्चे हमें x की जगह कितना रखना है, -1। जब आपने x की जगह -1 रखा तो 3 गुणा -1 गुणा -1 -3 गुणा -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे 3 के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस की चिन्ह गुणा में करोगे, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा। 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 की गुणा फिर से 1 में करोगे तो 3 आ जाएगा। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 आ जाएगा। और सर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान है तो आंसर जोड़कर आएगा, 3 में 3 जोड़ा 6 आएगा, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का आएगा तो प्लस का रहेगा। बोलिए क्लियर सभी को कि सर आंसर यस प्लस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके का पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है, रिकॉल टेस्ट के नाम से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। कि पहले आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, वरना तो आप लोग चैट के अंदर लिखकर भेजना शुरू कर देते हैं। अब आप सभी से सामने देखेंगे पोल अभी किसी का ऑन नहीं किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है 5x² -4x का मान बताइए x बराबर -1 पर। ठीक है, और प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी बच्चे पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ज्यादा टाइम सर मत फोन लगाना। लॉगिन कर दो। हाँ पोल खोल देते हैं, ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी से। सर हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर हो गया। ठीक है, अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, 24 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया और अभी 18 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से। हो गया। तो सर नोटबुक जरूर चेक कर लेना। ठीक है बच्चे, पोल के अंदर आंसर खोला हुआ है हमने। सभी को दिख रहा होगा कि कौन सा बच्चे, कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। अभी 11 सर मैं बच्चों का चेक आंसर आ गया है। करूंगी। सर क्या 3 चीज बच्चों बच्चे? ने गलत किया। सर मैं चेक नहीं करूंगी। बच्चे देखो गलत तो करना जाहिर सी बात है कि बच्चे तो गलत करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन पर ये संख्या पता है धीरे धीरे बढ़ के इतनी हो जाती है कि सही वालों की संख्या कम रह जाती है, गलत वालों की ज्यादा हो जाती है। गलत मतलब दिक्कत यहाँ है, 2 3 4 बच्चे गलत करें चलता है, लेकिन पर धीरे धीरे संख्या बढ़कर इतनी बड़ी हो जाती है कि सही वालों की संख्या कम हो जाती है और गलत वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है।
तो प्लीज थोड़ा सा इसीलिए बोलते हैं बार बार रिक्वेस्ट करके कि पहले सॉल्व कर लिया करो, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करो, ताकि आप लोग पोल सेक्शन में सही आंसर करें। पता है ना आप सभी को कि आपकी अटेंडेंस पोल से भी Yes, लगती है कि पोल के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया था जब पूछा गया था, सर बच्चा पोल के टाइम पर क्लास के अंदर प्रेजेंट था कि नहीं था, सर सारी बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, 24 में से 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, सर नोटबुक जरूर चेक करना। यस 2, सर 1। अभी तक 20 बच्चों का आंसर आ गया, 4 बच्चे बाकी हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, 3 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर भेजना, सुन लीजिए, चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर भेजना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था। चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर भेजना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था। ठीक है, या तो जिन बच्चों के पास में पोल नहीं आता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में, मतलब अभी सॉल्व नहीं हुआ था, जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो बच्चे भी अपना आंसर पोल में नहीं कर पाते। चलिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे बच्चे। पोल का रिजल्ट ये है आप सभी के सामने, बच्चे कॉपी अभी देखेंगे। पोल का रिजल्ट है 1, 5, 3, 12। 1, 5, 3, 12। ठीक है, तो 12, 3, 15, 5, 20 और 1, 21, यानी कि पोल के अंदर टोटल 21 बच्चों का रिजल्ट आया था। चैट सेक्शन में एक ही बच्चे ने भेजा था और शायद उन्होंने पोल के अंदर आंसर कर रखा था। ठीक है, देखिए आप लोगों से, अच्छा पहले कैमरा ऑन करके जरा कॉपी ये दिखा दो कि कितने बच्चों ने कॉपी में, ठीक है, कितने बच्चों ने सोल्व किया था, बस ये दिखा दो, बाकी तो मैंने आप लोग किया नोट कर लो। हाँ बच्चे, ठीक है, ठीक है, सर मेरी देख लो। सर मेरी सर ठीक है मेरी भी बच्चे, देख लो। ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए बस, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने बच्चों ने क्या था। पायल खान, सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे ने और धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे ने सॉल्व करके अपना कैमरा ऑन करा है। अब देखो पूरी क्लास के अंदर बताओ 24 में से अगर 3 बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, सर मेरा भी देख लो। ठीक है, निकिता और निहारिका राव, बच्चे आपको बोलना पड़ता है पहले, कभी कभार स्क्रीन छोटी होने की वजह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चे, अब सभी का आंसर हमने देख लिया है पूरी क्लास के अंदर। देख, आप बंद कर लीजिए बच्चे, बस हमें ये देखना था कि पूरी क्लास के अंदर कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है। 5 बच्चों ने कैमरा ऑन किया है, बस 5 बच्चों ने। अब बताओ 24 में से 5 बच्चे कैमरा ऑन कर रहे हैं, यानी कि 19 बच्चे बिना सॉल्व करे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि सर सर हम अगर, मेरी दिमाग देख से लो। कर लेते हैं। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखना, मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे जो बिना सॉल्व करे पोल सेक्शन में तुक्का लगा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे, अगर जो भी बच्चे तुक्का लगा रहे हैं वो प्लीज तुक्का ना लगाया करें। टाइम दिया जाता है सॉल्व करने का, तो उसको इस्तेमाल कर लिया करें, और सॉल्व करने के बाद आपको भी पता लगेगा आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आपके पास, आप कहोगे सर इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक तो 5x² है और एक 4x है। बच्चे 5x² का मतलब है कि 5 की गुणा हुई है बच्चे x² के अंदर, माइनस तक 4x का मतलब है कि 4 की गुणा हुई है x के अंदर। ठीक है सर, ये हम अच्छे से जानते हैं। x² का मतलब क्या है सर, 5 की गुणा हुई है x², यानी कि सर x गुणा x माइनस 4 गुणा x। सर हमें x की जगह माइनस का 1 पुट करना है, रख दीजिए बच्चे x की जगह माइनस का 1 रख दीजिए। जब आप x की जगह माइनस का 1 रखोगे बच्चे, आपके पास में सोल्व करने के लिए ये आ गया है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे सर, 5 के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। सर 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, 5 की गुणा फिर से 1 में करेंगे 5 आ गया। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ गया, और बच्चे 5 और 4 कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, मनोज इंदौरी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, मनोज के नाम से प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। ठीक है, मनोज इंदौरा साहब के नाम से। चलिए, यानी कि इसका आंसर कितना है सर, इसका आंसर है हमारे पास में 9, और 21 में सर से और कितना, देख लो।
सर 21 में से 12 बच्चों का सही है और 9 बच्चों का गलत है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा द्विघात बहुपद के शून्य। क्या होगा हमारा टॉपिक? द्विघात बहुपद के शून्य। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा था, हमने यस पढ़ाया सर। था? यस ठीक है, सर। तो आप लोगों को जो भी चीज समझ में आई थी, एक बार कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताओगा, मतलब बताइए आप लोगों को क्या क्या चीज समझ में आई थी, क्या क्या चीजें बताई गई थी, जल्दी से। सर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बोले बच्चे, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अगर किसी बच्चे को जो भी चीज समझ में आई थी, आवाज आ रही थी किसी बच्चे की लेकिन पर कट जा रही थी, ठीक है, एक बार फिर से बताइए। कोई बच्चा बोल तो रहा था, आवाज कट जा रही थी बीच में। सर हमने क्वेश्चन किए थे। हाँ हमने क्वेश्चंस किए थे, बट हम ये पूछ रहे हैं कि बहुपद के शून्य का मतलब समझ में आया था? कितने बच्चों को समझ में आया था? अगर समझ में आया था तो एक बार बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुपद का शून्य क्या होता है हमारे पास में? बहुपद का शून्य का मतलब होता है कि, बताएं बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि सर मान लीजिए बहुपद है हमारे पास में x+5, तो x का वो कौन सा मान है, x का वो कौन सा मान है जो इसके अंदर रख दिया जाए और बहुपद का मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए। बताइए जरा, x की कौन सी वो मान है, x का कौन सा वो वैल्यू है जो x+5 में रख दिया जाए और बहुपद का मान शून्य हो जाए? बताइए भाई, x+5 एक बहुपद है, इस बहुपद के अंदर ये बताइए, x+5 एक बहुपद है कि इसके अंदर हम लोग चर का कौन सा मान रख दें जिसकी वजह से इसका मान 0 हो जाए? बोलिए। -1। -1। अगर आप -1 रखोगे x की जगह और वो प्लस के 5 है, तो दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट है, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 5 में से 1 गया 4 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा यानी कि प्लस के 4 आएगा, तो वो 0 तो नहीं आया। देखिए, अगर आपको इसको 0 करना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको इस बहुपद का शून्यक बताना है बच्चे, या तो ये कि आप x की जगह -5 रख दो, प्लस के 5 पहले से कट के सर कितना आ जाएगा? यस सर। 0। ठीक है, या फिर आप लोगों को एक चीज और बताई गई थी कि सर अगर आपको बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप बहुपद को शून्य के बराबर रख दो, हमें चर का मान निकालना है, यानी कि x इधर ही रहेगा। x बराबर बच्चे 0 था, ये प्लस के 5 था, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे? -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है? -5 आ गई। यानी कि x की वैल्यू -5 बहुपद का वो मान है जिसे आप इस बहुपद में रख दोगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हमने लोगों ने ये पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में एक द्विघात बहुपद हो, कैसा बहुपद हो? सर अगर हमारे पास में एक द्विघात बहुपद हो तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे? बच्चे, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा, यानी कि बहुपद क्या है हमारे पास में? 3x² रखा है, कैमरा ऑन माइनस करके के दिखाऊं? एक्स माइनस के 4 बराबर 0। क्या चीज बच्चे? ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, कैमरा ऑन करके दिखाऊं? दिखाइए बच्चे, ये लास्ट क्लास में कराया था एग्जाम्पल वैसे ही। मैंने भी अगर, कर रखा है। हाँ वो कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं, लास्ट क्लास में हमने कराया था। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में कराया था, वो तो याद है। हाँ, अगर आप इसके अंदर ये कह सकते हो कि हाँ सर मुझे आता है, तो एक नया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सर सकते मुझे हैं। आता है। सर आता है? चलिए, तो इसको छोड़ करके हम लोग एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करें डिस्कस एक नया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बच्चे, तो स्क्रीन पर सभी बच्चे देखते रहिए। स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन लिखा जा रहा है, आपको इस बहुपद के शून्यक बताने हैं कि सर इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, सर 12x², बच्चे लिख दिया हमने, 12x² -7x प्लस के 1, ये एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद का आपको बताना है कि सर इसके शून्यक क्या होंगे। ठीक है, बताइए इस द्विघात बहुपद के शून्यक बताइए क्या होंगे? सर 2 मिनट में कॉपी ऑन नोटबुक हाँ ऑन बच्चे करूंगा। रुके, बच्चे रुके हुए हैं।
आप लोग कर रहे हैं ना सॉल्व, ये बताइए बस। यस सर कर रहे हैं, बस 2 लाइन रह गई। कर रहे हैं कीजिए सर। सर। ठीक बच्चे ठीक। निकिता कुमारी ने सबसे पहले सॉल्व करके इस बार कैमरा ऑन कर दिया है भाई। अरे अरे अरे, कैमरा ऑन की थोड़ा दूर रखना बच्चे, थोड़ा सा दूर रखना, ताकि एक ही बार में सारी चीजें दिख जाए। बच्चे अभी तक क्लियर नहीं दिखाए एक बार भी। बच्चे आपने ये एक्स की जगह -1 कहाँ से पुट करा, ये बताओ। आपसे ये थोड़ी नहीं पूछा गया था कि x बराबर -1, तो इसका मान बताइए। एक सेकंड रुको। बच्चे आपसे पूछा गया है कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक बताइए। चलिए, जिस बच्चे का हो जाए वो बच्चा कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दे। कनवार सिंह के नाम से बच्चे दिखाई जरा एक बार, कैमरा ऑन कीजिए। पहले एक बार आप माइक ओपन करके बोलना। सर हो गया। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, अभी हम आपकी नोटबुक देख लेते हैं कि आपने कैसे किया है सॉल्व। सर मेरा भी हो गया। बच्चे थोड़ी सी तो गड़बड़ की है आपने। सर एक और बार मेरा देख लो। धर्मवीर के नाम से बच्चे दिखाई जरा कॉपी अपनी। बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ तो आपकी भी हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ आपकी कम है। और सुरेंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, सुरेंद्र शर्मा के सर नाम मेरी से, कहाँ है गड़बड़, एक बार बता दीजिए। बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। देखिए आपकी गड़बड़ है, ऊपर से लाइन गिनी आप 5, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन, जहां पर, हाँ पहली दूसरी तीसरी चौथी, इसमें ऊपर वाली चौथी लाइन, इसके ऊपर यहाँ पर। देखिए आपने इसमें कॉमन निकाला है प्लस का 1, जबकि प्लस का 1 कॉमन नहीं आ पाएगा। कॉमन निकालने में गड़बड़ किया आपने। अगर प्लस का 1 कॉमन निकालोगे तो बच्चे अंदर प्लस का 1 ही बचेगा ब्रैकेट के अंदर। आपको माइनस का 1 बचाना है, यानी कि जो ऊपर लिखा है प्लस का 1, आपको उसके अपोजिट साइन चाहिए ना ब्रैकेट के अंदर। यस सर। तो यहाँ पर आपने कॉमन गलत निकाला है, वो प्लस का 1 नहीं आएगा, वो माइनस का 1 कॉमन आएगा। वो आप समझना अभी कैसे आएगा। वो आप ये गड़बड़ वरना हमेशा करते रहोगे, अगर आप सही कर लोगे तो आप समझने की कोशिश ओके करते सर। हैं कि आप इस गड़बड़ को कर क्यों रहे हो, प्लस माइनस की। ठीक है, बाकी और बच्चे बताइए, किसी और का सॉल्व हुआ। सुरेंद्र शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, आपने अच्छी कोशिश की थी, बट आपने मतलब थोड़ा सा ये ना, आप लोगों को थोड़ा जल्दी करने की होती है कि जल्दी सोल्व कर, जल्दी नहीं, आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं। जल्दी सर करोगे मेरा तो देखो। हाँ, सर मेरी यही गलती थी माइनस माइनस की। वही सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो गया पूरा। ओके बड़े सर। पेपर में इस मिस्टेक से पूरा का पूरा ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अभी हम देख रहे हैं कॉपी मानवी वर्मा की। बच्चे आपने भी एक छोटी सी गलती कर दी है कि आप जब अपनी लाइन देखोगे, ऊपर से चौथी लाइन 1 2 3 4, तो एक तरफ तो ठीक लिखा है ब्रैकेट के अंदर 3x-1, लेकिन पर दूसरा ब्रैकेट गलत लिखा हुआ है। ऊपर से चौथी लाइन देखोगे तो दो जो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, पहला ब्रैकेट सही है 3x-1, दूसरा ब्रैकेट गलत है 4x+1। चेक कीजिए कि 4x+1 क्यों गलत है, गलती मिलेगी आपको। सर तो माइनस का था। हाँ, ठीक है। चलिए, बाकी और किसी बच्चे ने सॉल्व किया। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखिए एक बार। देखो आप लोगों को ये स्टेप्स कंपलसरी हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए।
आपसे पूछा गया था इस बहुपद के शून्यक बताइए। जैसे ही आपसे शून्यक पूछा गया तो वैसे ही आपने इस बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दिया। जैसे ही आप लोगों से इस बहुपद के शून्यक पूछे गए, आपने इस बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि सर 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 आ गया। सर 1 से भाग करेंगे 12 को तो हमारे पास में 12 ही आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा। सर 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा। और हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए थे जिन्हें जोड़ करके 7 आ जाए। बच्चे इन दोनों को जोड़ करके 7 आ जाएगा। यानी कि अब आपने लिखा 12x² माइनस, बच्चे 7 को आपने लिखा 3 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखो इतना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना बेसिक से, या फिर ये मान लीजिए इतने सही तरीके से कि सर देखो माइनस का चिन्ह ये रहा, x ये रहा, बस हमने 7 को तोड़ दिया है 3 प्लस 4 में। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 7 को तोड़ दिया है 3 प्लस 4। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है x को अंदर लेकर जाना, यानी कि 12x² माइनस, तो ये कितना आ गया 3x प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब आप लोग जानते हैं बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, यानी कि 12x²। बच्चे अंदर प्लस का 3x है, माइनस का 3x हो गया। बच्चे प्लस का 4x है तो माइनस का 4x हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। अब आपको कुछ नहीं करना। सर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? सर इन दोनों में 3 कॉमन है। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? सर इन दोनों में x कॉमन है, निकाल लो। बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में? 4x माइनस 1। अब देखो हमें इतना जरूर पता है कि सर ये ब्रैकेट में जो चीज आ जाती है ना, वो यहाँ पर भी इस वाले ब्रैकेट में भी आएगी ही आएगी। बोले क्लियर? जब तो कॉमन आएगा, यानी कि सर इस वाले ब्रैकेट में, सर इस वाले ब्रैकेट में हमें पता लग गया कितना आएगा, 4x माइनस 1 आएगा ही आएगा। बच्चे अब आपने चेक किया, बच्चे हमारे पास में माइनस का 4x था इस वाले ब्रैकेट में, तो प्लस का 4x आ गया। सर हमारे पास में प्लस का 1 था हमारे वाले ब्रैकेट में, तो माइनस का 1 आ गया, यानी कि साइन अपोजिट आ गए हैं। अब देखो संख्या वही है, सिर्फ साइन अपोजिट है। बच्चे माइनस का 1 कॉमन लेने पर ऐसा हुआ होगा। क्लियर कि साइन अपोजिट है। यस दूसरा सर। तरीका क्या है बच्चे? या तो ऐसे समझ लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में? सर दूसरा तरीका हमारे पास में ये है कि सर हमें ब्रैकेट के अंदर 4x और 1 चाहिए। हमारे पास में 4x और 1 ही है, तो सर हमने यहाँ पे कॉमन निकाला 1। अभी हमने कोई साइन नहीं लगाया है। सर अगर 1 कॉमन निकालेंगे माइनस के 4x को, देखो अगर आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला तो क्या होता? सर प्लस के 1 से भाग करोगे तो आंसर आएगा माइनस के 4x। क्या अंदर हमें माइनस के 4x चाहिए? नहीं सर, नो सर। प्लस के 4x चाहिए। गलती पता लग गई। सर अगर अंदर प्लस के 4x चाहिए तो आपको बाहर यस सर। माइनस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ही माइनस का 1 कॉमन निकालोगे, बच्चे इसको माइनस के 1 से भाग करोगे तो 4x बच गया। बच्चे इसे माइनस के 1 से भाग करोगे तो माइनस का 1 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को कि आपने माइनस का 1 क्यों कॉमन निकाला? यस सर। बस अब आपको काम हो गया है। बच्चे 4x माइनस 1 कॉमन आ गया। अब कितना बचेगा हमारे पास में? सर 3x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। और आप लोग जानते हैं जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 आता है, बच्चे या तो ये वाली संख्या 0 के बराबर पुट कर दो, और या फिर ये वाली संख्या 0 के बराबर पुट कर दो। 3। बच्चे 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। यहाँ से सर 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। चले आगे। यस सर। यस सर। चले आप हमें ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में एक बहुपद है पी ए बराबर, यहाँ पर हमने लिखा a-3 और यहाँ पर हमने लिखा a+2, यानी कि ये एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल a यानी कि चर a में, एक बहुपद है जो कि चर a में है, और वो ये है। पूछा जा रहा है कि बताइए इसके शून्यक क्या है? बताइए इसके शून्यक क्या है? तो बच्चा बताएगा कि इसके शून्यक क्या है। देखिए
आप लोग ये चीज ध्यान से सुन लेना, ये चीज बच्चे ध्यान से सुनना कि अगर हमारे पास में ये बहुपद था, इस बहुपद के शून्यक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बच्चे बहुपद को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि पी एक्स बराबर ये रहा, आपसे इसके शून्यक पूछे जा रहे हैं। तो एक चीज तो इससे तो कंफ्यूज होना मत, कभी आप लोग इससे कंफ्यूज होने लगो, ये कुछ भी नहीं है, ये बता रहा है कि जो आपका बहुपद है वो चर ए में है। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोग सॉल्व कीजिए अपनी तरफ से जैसा भी कर सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए या फिर अपने कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाइए अगर आप लोगों का हो गया है तो। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ही आसान। देखिए जब आप लोगों से अगर ये पूछा जाता कि एक बहुपद है जो कि चर ए में है और वो बहुपद क्या है, वो बहुपद है बच्चे ए स्क्वेयर, एक सेकेंड बस, ए स्क्वेयर प्लस के 2a माइनस के 3a माइनस के 2। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता कि आप इस बहुपद के शून्यक बताइए, अगर आपसे पूछा जाता कि आप इस बहुपद के शून्यक बताइए, तो आप क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं और फिर आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक मतलब किसी भी तरीके से। ठीक है, अभी हम पहले Yes, sir. कॉपी, रणवीर कुमार के नाम से बच्चे दिखाना कॉपी। अब आपने इसके शून्यक तो नहीं बताए, आपने तो वही कर दिया जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था, वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपसे पूछा गया है कि इसके शून्यक बताइए, आपने शून्यक कहाँ बताए? सर देख अभी बच्चे मानवी वर्मा के नाम से ठीक है, बट उसमें भी साइन की गलती है। नहीं मानवी का ठीक है, मानवी के साइन में कोई गलती नहीं है बच्चे, मानवी वर्मा का एकदम ठीक है। कैमरा बंद कर सकते हैं मानवी वर्मा के नाम से। अब देखो आप लोगों को एक ही चीज समझाई गई है, आप लोग वही चीज नहीं समझने की कोशिश करते हो। क्या चीज समझाई? बहुत बेसिक सी चीज है कि सर आपसे पूछा जा रहा है कि इस बहुपद के क्या बताइए, बोलिए इस बहुपद के क्या बताने हैं आपको? शून्य बताने हैं। और आपको पता है क्या चीज करना है बच्चे, अगर किसी बहुपद के शून्य पूछे जाते हैं तो उस बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर देते हैं। यानी कि सर a-3 और a+2 को आपने शून्य के बराबर पुट कर दिया। और अब आप लोग जानते हैं कि सर अगर सर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो बच्चे आप कहोगे कि या तो ये वाली संख्या 0 रही होगी या फिर ये वाली संख्या 0 रही होगी या फिर ये वाली Sir, हो संख्या गया. 0 रहेगी। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2 और बच्चे यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई। चलिए कुछ बच्चों के कैमरा ऑन है, एक बार उनकी कॉपियां देख लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे का कैमरा ऑन था, ठीक है। a-2 बच्चे आपने देखो फैक्टर्स गलत बनाए और आपको ये फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर देखो फैक्टर्स आपको बने बनाए मिले हुए हैं। अभी हम देख रहे थे बच्चे धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी, बच्चे पूरा दिखाई जरा एक बार। ठीक है, बट अभी भी थोड़ा कमियां हैं, अभी भी थोड़ा कमियां हैं। देखिए आप लोग ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, क्या चीज समझने की कोशिश करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखकर हम दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखकर दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंशिएट पता लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट करना है। बच्चे देखिए एक बहुपद है हमारे पास में पी वाई, ध्यान से सुनना। एक बहुपद है हमारे पास में पी वाई बराबर y² -5y + 6। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बहुपद के शून्यक बताइए। क्या पूछा जा रहा है? कि इस बहुपद के शून्यक बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास में px बराबर सर x -2 x -3।
अब पूछा जा रहा है कि इस बहुपद के शून्यक बताइए। क्या पूछा जा रहा है? इस बहुपद के शून्यक बताइए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको, ये बताओ। यस सर। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर हमें ये अंतर दिखाई दे रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में बहुपद बहुपद की फॉर्म में लिखा है, लेकिन पर दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर बहुपद खुद फैक्टर्स गुणनखंड की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये तो बहुत आसान हो गया। यानी कि सर ये तो इतना आसान हो गया कि सर अगर हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं बच्चे, आपको सिर्फ इसे शून्य के बराबर पुट करना है। और जब आप इसे शून्य के बराबर पुट करोगे तो आप जानते हो कि सर दो संख्या, ये मान लो कोई एक संख्या ही रही होगी। सर अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो यार या तो ये वाली संख्या 0 है और या फिर सर ये वाली संख्या 0 है। बस सॉल्व करने के साथ आगे सर x-3 बराबर 0 है तो सर x की वैल्यू 3 है, और सर अगर x-2 बराबर 0 है तो सर x की वैल्यू 2 है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, Yes, sir. चलिए बच्चे, अब ये तो बहुत आसान था। अब लेकिन पर इस वाले टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपसे पूछा गया था इसके शून्य बताइए, तो आपने क्या करा, y² -5y प्लस के 6 बराबर 0 को शून्य के बराबर पुट कर दिया। बच्चे आप देखोगे सर एक की गुणा अगर हम लोग 6 में करेंगे 6 आएगा, सर 1 से भाग करेंगे 6 को तो 6 आ जाएगा, सर 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। सर हमें ऐसे फैक्टर चाहिए थे जोड़ करके 5 आ जाए। बच्चे ये रहे वो फैक्टर जिनको जोड़ करके 5 आ जाएगा। तो आपने लिखा y² माइनस, बच्चे 5 की जगह कितना लिखा, 2 + 3 लिखा, y प्लस के 6 बराबर 0। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि सर y को अंदर लेकर जाएंगे y² माइनस ये कितना हो गया सर 2y प्लस 3y प्लस के 6 बराबर 0। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। बच्चे अंदर ये प्लस के 2y है, माइनस के 2y हो गया, अंदर ये प्लस के 3y है, माइनस के 3y हो गया, प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? No, sir. अब आप लोग इसके अंदर देखिए क्या कॉमन निकाल पाओगे, आप इसके अंदर सिर्फ y ही कॉमन निकाल पाओगे। बच्चे y कॉमन निकाला तो कितना बच गया हमारे पास है y-2। यानी कि सर जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें y-2 तो चाहिए ही होगा, तभी तो ब्रैकेट कॉमन निकलेगा। अब सर हमने देखिए प्लस के 6 को माइनस का 2 बना दिया, यानी कि सर माइनस का 3 कॉमन लिया होगा, बात खत्म। यानी कि सर y-2 कॉमन आ गया। सर बचा कितना हमारे पास है y-3 बराबर 0। सर सोल्व करेंगे तो y का मान कितना आ गया, सर y का मान 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बोले क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए Yes, sir. आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज, कि सर अगर हम लोगों को एक बहुपद दिया गया है तो हमें उसको शून्य ज्ञात करने के लिए उसको शून्य के बराबर पुट करना है और सोल्व करना है। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. चलिए तो एक क्वेश्चन आप सभी के सामने ले आए पोल में, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो बच्चे आप सभी के सामने पोल का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 48। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन 48 ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर हो गया। ठीक है बच्चे, Sir, अब हो देख, गया। ठीक है बच्चे, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों ने अलग अलग ऑप्शंस वोट किए। अब ये बताओ इतना आसान क्वेश्चन भी, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसा ऑप्शन लगाते हैं जो, कुछ बच्चे तो ऐसा ऑप्शन लगाते हैं जो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। अभी भी गलत वाले 2 गुना है सही वालों से, यानी कि यस सही सर। वाले बच्चे बहुत कम है
पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, किस दुनिया के बच्चे होते हैं कि उनको कितना भी समझा लो, पता नहीं क्या करने के मूड में आते हैं। Yes, sir. चलिए बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए भाई, क्या ही बोले, आप लोगों को बोलना ही बेकार है। जैसा मन कर रहा है कीजिए सॉल्व और अपना आंसर नोट कीजिए। क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में से 12 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चे बाकी हैं, बाकी के 9 बच्चे भी अपना आंसर सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। Yes, sir. चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में से 14 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के 7 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया, 4 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। सर 5। आधे से तो गलत है। आधो का क्या बच्चे, पूरी क्लास का ही गलत है, लेकिन 4-5 बच्चों का सही है, पूरी क्लास का ही गलत है, क्या ही कर सकते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा आसान कोई क्या ही पूछे, बताने के बाद ये हाल है। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी कि बताओ अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, अगले क्वेश्चन में कंपैरिजन करके बताया कि बच्चे अगर ऐसा है Yes, तो sir. कंपेयर कर लीजिए। Yes, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल नहीं आता है या फिर जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजना। आसान हो जाता है उन बच्चों को ढूंढना, प्लीज वही बच्चे भेजना जिन्होंने चैट सेक्शन पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब हम आप सभी को पोल का रिजल्ट बताते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है 8-6-5, 8-6-5, ये पोल का रिजल्ट है। प्लस चैट सेक्शन के अंदर कितने बच्चों का आंसर आया है सर? 3 बच्चों का ए ऑप्शन आया है, तो 3 बच्चों का ए ऑप्शन चैट से ले लिया जाता है। कितने हो गए सर? 19 और sir. 22। देखो क्लास के अंदर 22 के 22 बच्चे थे और 22 के 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। अब देखो कितने बच्चों का सही है। बच्चे आपसे पूछा गया कि एक बहुपद है पी वाई बराबर, एक बहुपद है पी वाई बराबर y-7 और y+2, ये बहुपद है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इस बहुपद के क्या बताइए, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सर शून्य का मतलब क्या है कि सर बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर देना। सर शून्य का मतलब क्या है? बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर देना। फिर हम लोग ये जानते हैं कि सर एक संख्या तो ये है, ये कुछ भी हो एक संख्या तो बनेगी बनेगी थोड़ा। सर एक संख्या ये है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो बच्चे पहली वाली संख्या 0 होती है या फिर दूसरी वाली संख्या 0 के बराबर होती है। जब आप इसे सोल्व करोगे बच्चे, सोल्व करने पर इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई 7, और बच्चे इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में -2। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यहाँ के बच्चे 22 में से 11 बच्चों का सही Yes, है sir. और 11 बच्चों का गलत है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा 9 और 5 कैसे हो सकते हैं। 9 और 5 का तो दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, तो 9 और 5 कैसे हो सकते हैं बताओ। इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 9 और 5 तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। यस सर। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई इसका आंसर तो ए सही है, लेकिन पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनसीईआरटी की बुक से, आप सभी के एनसीईआरटी की बुक से, कि बच्चे एक्स स्क्वेयर
माइनस के 2x माइनस के 8। पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास में एक बहुपद है, इस बहुपद के शून्य बताइए क्या होंगे बच्चे। सर ये 5 है फिर 8 है। क्या चीज? सर ये 5 है फिर 8 है। दोबारा लिख दे रहे हैं बच्चे, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। क्लियर बच्चे? यस सर। बोलिए इस बहुपद के शून्य क्या होंगे? सर 1 मिनट। बोलिए बच्चे, हुआ किसी का? सर बस 1 मिनट। सर 1 मिनट। सर इसको शून्य भी निकालना है। हाँ बच्चे, बहुपद के शून्य निकाले, हम लिख देते हैं कि बहुपद के शून्य निकालिए। सर 4 और -2। एक बार देख लेते हैं बच्चे, आप एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए जिस जिस बच्चे का हो गया। कैमरा ऑन कर दीजिए बच्चे, कनवार सिंह के नाम से, शायद आपका भी मैसेज आया कि हो गया। सर 1 सेकेंड। सर हो गया। कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, जिसका भी हो गया। मानवी वर्मा का हो गया है, मानवी वर्मा का आंसर आ गया है। सर मेरा भी हो गया। मानवी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है, अभी हम चेक करके बताते हैं। सर मेरा भी हो गया। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस, इसीलिए बोलते हैं कि आप लोगों को, मानवी आप सेकंड लाइन में चेक करना, अगर आप बाय स्टेप करते तो आपका सही हो जाता, पक्का सही हो जाता। ठीक है, मानवी सेकंड लाइन में आपकी गलती हो गई है। सर मेरा देख लो एक बार। आपका देख लेते हैं बच्चे, ये हो गया हमारे पास में। ये 2x है सेकंड लाइन में 4 के बाद। ठीक है बच्चे, आपने यहाँ तक ठीक किया है, ठीक है, बाकी आपका आंसर ठीक है। और सर वैसे मेरा भी हो गया। धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे दिखाएंगे। सर सही है। धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे, आपने कितना ऊपर कीजिए थोड़ा सा। पता है आपकी भी एक थोड़ी सी गलती है, बताओ क्या गलती है? आप ब्रैकेट में चेक करो, पहली लाइन में चेक करो बच्चे, आपको माइनस करने के बाद में 2 लेकर आना था, आपने लिखा 2 - 4। तो क्या बच्चे 2 में से 4 को घटाकर 2 आ जाएगा? पहली लाइन चेक करो, जो ब्रैकेट में लिखा है ना 2, हाँ ये वाली, इसके ऊपर ये वाली। बच्चे हम जब फैक्टर करेंगे तो हमें माइनस करने के बाद में 2 लेकर आना है, तो बच्चे 2 लेकर आना है। हाँ ये वाला माइनस, हाँ ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये इसी लाइन में ब्रैकेट देखो, इसी लाइन में ब्रैकेट, इसी लाइन में ब्रैकेट, इसके ऊपर वाली लाइन, इस लाइन में ब्रैकेट देखो। हाँ ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, हाँ। तो क्या 2, हाँ बच्चे यही वाला ब्रैकेट देखो, जो उंगली के नीचे ब्रैकेट है, हाँ जो उंगली के नीचे ब्रैकेट है। 2 - 4, क्या बच्चे 2 में से 4 को घटाकर 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये गलती है आपकी। सर -2 आएगा। 4 - 2 लिखना है आपको, 4 - 2। ठीक है, समझ में आया गलती कहाँ पर है? चलिए, यस सर। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिए, हमेशा हम आपको बोलते हैं कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो गलती किसी की नहीं होगी। सर हमें इसका शून्य ज्ञात करना था, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दिया। पहला स्टेप क्लियर सभी को कि सर यस शून्य सर। तो हमने बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दिया। अब देखिए सर, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा। बच्चे 1 की गुणा आपने 8 में की, तो सर 8 आ गया। देखिए 1 से भाग करेंगे 8 को तो 8 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा।
अब हमें क्या चाहिए था कि सर ऐसे फैक्टर बताओ कि माइनस करने के बाद में 2 आ जाए। बच्चे देखिए ये दो वो फैक्टर है जिनको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस, बच्चे में कितना चाहिए था 2, और माइनस करने के बाद चाहिए, बच्चे आपको 4 में से 2 घटाना होगा तभी तो 2 बचेगा, ये बताओ। जब आप लोग यस 4 सर। में से 2 घटाओगे तभी तो 2 बचेगा। अब अगला स्टेप क्या होता है सर, अगला स्टेप होता है एक्स को अंदर लेकर जाना। ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस, तब 4x माइनस 2x माइनस के 8 बराबर 0। सर ब्रैकेट से पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। सर ये हो गया एक्स स्क्वेयर, अब देखिए प्लस के 4x था, ये माइनस के 4x हो गया। ये माइनस के 2x था तो ये प्लस के 2x हो गया, माइनस के 8 बराबर 0। अब देखिए इसके अंदर क्या कॉमन है बच्चे, इसके अंदर x कॉमन है। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, x माइनस 4। बच्चे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन है, तो कितना बच गया हमारे पास में, x माइनस 4। बच्चे x माइनस 4 तो कॉमन आ गया, और कितना बच गया हमारे पास में सर, x प्लस 2 बच गया बराबर 0। और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, बच्चे आपको याद रखना है कि सर अगर ये दो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, बच्चे आपने n सॉरी x प्लस 2 को आपने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई, और आपने x माइनस 4 को 0 के बराबर पुट कर दिया, बच्चे x की वैल्यू 4 आ गई। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो अब अब आप सभी के सामने एक क्वेश्चन पोल में पूछा जाता है, जल्दी से यस सर। ट्राई कर लेना सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49 है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। तो बच्चे जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास में एक बहुपद है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, तो बताइए इस बहुपद का शून्य क्या होगा। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। देखिए क्लास के अंदर सिर्फ 17 बच्चे रह गए हैं। क्लास के अंदर लगभग लगभग 30 के करीब बच्चे थे, और अब सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे बचे हैं 17 बच्चे, बाकी सब बच्चे छोड़कर जा चुके हैं। कोशिश करना, कोशिश करना कि आप लोग देखो, दो बच्चों ने आंसर कर दिया है, बुरा मत मानना, लेकिन पर इतनी जल्दी आप लोग आंसर नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप लोगों ने कर दिया। अब अनजान तो समझ ही सकते दोनों बच्चों का क्या हुआ होगा। अगर आप लोग इतनी जल्दी आंसर करोगे, हमें नहीं लगता कि सही कर सकते। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर। चलिए सॉल्व कर लीजिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से, और सॉल्व करने के बाद आप सभी बच्चे अपना आंसर वोट कर। सर मैं इसका आंसर पोल में करूंगा। दोबारा बोले बच्चे, आवाज कट गई आपकी, हमारे पास तक नहीं आ पाई सही से। सर मैं इसका आंसर पोल में करूंगा। पोल ऑन है बच्चे, ठीक है, सॉल्व करके कीजिए, या फिर चैट में करने के लिए बोल रहे हो। चैट में सर, चैट में। ठीक है, पोल में क्यों नहीं कर रहे, पोल आया नहीं है क्या आपके पास में। कॉल आ रहा है एक इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। सर हो गया। ठीक है बच्चे वोट कीजिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। इस बार उल्टा हुआ है कि बच्चों का पहले बहुत गलत था, बाद में बच्चों ने सही करना शुरू कर दिया है, वरना हमेशा उल्टा होता था कि पहले सही करते थे, बाद में सारे बच्चे गलत कर करके गलत कर देते थे। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया। क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, 15 में से 11 का आंसर आ गया, 4 बच्चे बाकी हैं। तो वो बच्चे भी आंसर सोल्व करके आंसर वोट कीजिए जल्दी से, क्योंकि अब आप लोग समझ ही सकते हो कि सर अगर इतना टाइम लग गया है तो अब सभी का सोल्व हो जाना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बोले बच्चे क्लियर सभी को? चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है 15 में से, और सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए बच्चे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 3 5 3 2। 3 5 3 2। बच्चे चैट सेक्शन में किसी ने आंसर भेजा है? चैट सेक्शन में भेजा है जस्ट 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 बी ऑप्शन। ठीक है, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन। तो 2 बच्चों का बी ऑप्शन और ले लेते हैं चैट सेक्शन से, तो +2। ठीक है, कितने बच्चों का हो गया सर? टोटल 15 बच्चों का हो गया। 15 में से कितने बच्चों का सही है? देखिए, आप लोगों को जब सोल्व करना है बच्चे 6x², ये रहा बच्चे, इसका शून्यक निकालना है। तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका शून्यक निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया? इसको शून्य के बराबर पुट कर दिया। आपने 6 की गुणा 3 में किया, 18 आ गया। सर 1 से भाग करेंगे 18 को, 18 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 18 को, 9 आएगा। सर हमें यही चाहिए था कि माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। तो बच्चे माइनस करने के बाद में 7 यहाँ मिलेगा, यानी कि 6x² माइनस, बच्चे 9 में से 2 को घटा दिए तो 7 आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। बच्चे अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे तो 6x² माइनस, बच्चे कितना हो गया? 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। बच्चे प्लस के 9x है, ये माइनस के 9x हो गए। ये माइनस के 2x है, बच्चे प्लस प्लस के के 2 2x हो गए। माइनस का 3 बराबर 0। बच्चे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? सर इन दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है। बच्चे कितना बच गया? 2x माइनस 3। अब देखो 2x माइनस 3 एज इट इज मिल गया। बच्चे आपने प्लस का प्लस 1 1। निकाला, प्लस का 1 कॉमन निकाला तो बच्चे 2x माइनस 3 बराबर 0। बस अब आपका 2x माइनस 3 तो 0, सर मेरा सही है। और कितना आ गया बच्चे? 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो बच्चे या तो आप लोग पुट कर देंगे किसको कि सर 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो बच्चे 3x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -1/3 है। या फिर सर 2x माइनस 3 बराबर 0 है, बच्चे 2x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू कितनी है बच्चे? 3/2। या तो 3/2 या फिर माइनस का 1/3। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सही है, या तो 3/2 या फिर माइनस का 1/3। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर।
यस सर। ठीक है बच्चे, अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे यही वाली क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे।